ने कहा, बाबा ये कृष्ण जो है ना, ये आपका पुत्र नहीं है, ये हमारा पुत्र है। कंस के डर से जो देवकी का 8वां गर्भ था, वो हमने देवकी के 8वें गर्भ मतलब 8वें पुत्र को मैं खुद अपने सिर पे रखकर और तुम्हारे घर पर सोती हुई यशोदा के पास रख के आ गया। और यशोदा की एक कन्या जो थी वो ले आया, तो कंस ने जो मार दिया वो देव यशोदा की कन्या थी। अब तो नंद बाबा के पांव के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। ये सुन लिया कि कृष्ण तो हमारा बेटा ही नहीं है। अब सोचिए 11 साल तक जिस बच्चे को आप लाड़ लड़ाएं, प्यार करें, डांटें, पुचकारें, बाद में पता चला कि तो हमारा बेटा था ही नहीं। अच्छा, नंद बाबा बोलते कि नहीं ये तो हमारा बेटा है, पर नंद बाबा ने एक बार भी नहीं बोला कि ये हमारा बेटा है। क्यों? क्योंकि नंद बाबा जानते थे कि वसुदेव जी सत्यवादी हैं। वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते। यदि वसुदेव जी कह रहे हैं कि कृष्ण हमारा पुत्र है, तो ठीक ही कह रहे होंगे। पहले के व्यक्ति देखो वचन के कितने पक्के थे। वसुदेव जी के बारे में यह चर्चा थी कि वसुदेव जी कभी असत्य नहीं बोलते। नंद बाबा ने स्वीकार कर लिया कि ये कृष्ण आपके ही पुत्र हैं। अब जरा सोचो कि आपके बेटे को कोई आए कह दे कि ये हमारा है, आप दोगे उसे? लेकिन धन्य है नंद बाबा, जिद नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि कीमत सत्य की है। आज देश संविधान से चल रहा है, उस जमाने में देश सत्य से चला करता था। सृष्टि सत्य के बल पर चलती थी। आजकल सत्य नहीं रहा। संविधान तो है लेकिन सत्य नहीं। संविधान है इसलिए भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, बलात्कार है। पहले सत्य था तो कोई किसी पर गलत दृष्टि रखने से पहले सोचता था कि ईश्वर देख रहा है। आजकल कोई नहीं डरता कि ईश्वर देख रहा है। आजकल का आदमी तो कहता है कि हम ब्रह्मा को नहीं डरते, डर ही नहीं। पर पहले के लोग बुरे कर्म करने से डरते थे, झूठ बोलने से डरते थे। वसुदेव जी सत्यवादी हैं।